Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel study.com, and today we are discussing about the topic a scribe team. Okay, और इस चैप्टर में जो है हम लोग बात करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो लिसन केयरफुली एंड वॉच आउट द कंप्लीट वीडियो. So let's start the video. A poor scribe finds himself in the clutches of greedy moneylenders who tries to trick him into a पेइंग फॉर ए ड्रीम. ओके, यहाँ पर स्क्राइब मीन्स होता है मुंशी. ओके, एक मुंशी जो था, एक गरीब मुंशी था जो था, वो उसने अपने आप किसके चंगुल में पाया? एक लालची जो है जमींदार के चंगुल में पाया, जो क्या करने की कोशिश कर रहा था, जो उसे जो है सपने की जो क्या ना, पेइंग फॉर ए ड्रीम, यानी कि जो सपने में उसने उधार लिया था उसे चुकाने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा था. यानी कि मनी लेंडर जो है उससे सपने में लिए हुए उधार को चुकाने के लिए जो है कह रहा था कि तुम्हें जो है सपने में जो लिया है उसको चुकाना है. द स्क्राइब एंड हिज वाइफ टर्न टू बीरबल. और जब ऐसी मैटर आई तो स्क्राइब और उसकी जो वाइफ थी वो दोनों के दोनों किनके पास गए? बीरबल के पास गए. द फेमस मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट, जो कहाँ क्या थे? जो अकबर के दरबार, फेमस यानी कि प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध दरबारी थे. ठीक है, दरबारी मंत्री थे. हाउ विल द वाइज एंड विट्टी बीरबल सॉल्व देयर प्रॉब्लम. और किस तरह से जो है अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिरी जवाबी से बीरबल ने जो है उनकी समस्या को सॉल्व किया. तो चलिए इसी के साथ इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. देयर वाज वंस ए पुअर स्क्राइब इन ए सिटी ऑफ आगरा हु कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक्स. He earned barely enough to support his family. Okay, so here is a person, a poor scribe, यानी कि यहाँ पर जो है एक पुअर स्क्राइब था. ठीक है, एक बार जो है एक गरीब मुंशी था जो कहाँ रहता था? आगरा शहर में रहता था. और काम क्या करता था? वो लोगों के लिए जो है दूसरी कॉपी तैयार करता था. यानी कि बुक होती थी उस समय, पहले ज़माने में जो है ऐसी बुक होती नहीं थी कि पब्लिश हो जाती थी एक ही साथ कई बुक. तो उस समय जो है मशीन नहीं थी, तो लोग हाथ से ही जो है उसकी कॉपी तैयार करते थे. तो वो मुंशी जो है उसी का काम करता था कि बुक तैयार करता था दूसरे लोगों के लिए. और उसके बाद क्या है? ही अर्न बेयरली इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली. और वो मुश्किल से ही जो है जितना कमाता था, मुश्किल से जो कमाता था वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाता था. यानी कि फैमिली के लिए कमा पाता था, मुश्किल से ही कमा पाता था. बेयरली मीन्स डिफ़िकल्टीज या हार्डली. ओके, बट नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज. लेकिन यहाँ पर वो समस्या नहीं कि वो कितना मुश्किल से कमाता था. ठीक है, ही हैड एंड हिज वाइफ ऑलवेज मैनेज टू फीड देम सेल्वेज एंड देयर चिल्ड्रेन. वह और उसकी जो पत्नी थी वो हमेशा जो है इतना मैनेज कर लेते थे कि अपना पेट भर लें और अपने बच्चों का पेट भर लें. ठीक. द स्क्राइब वॉज प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड नेवर बारोड ए सिंगल पैसा. और यहाँ पर स्क्राइब को, यानी कि जो मुंशी था, उसे इस बात का गर्व था कि आज तक जो है, ठीक है, उसने जो है किसी से भी एक पैसा भी उधार नहीं लिया है. ठीक है, वी मस्ट नेवर फॉल इनटू द हैंड ऑफ द मनी लेंडर. ओके, यानी कि हमने कभी भी जो है ज़मींदार के सामने अपने हाथ नहीं फैलाए. ठीक है, ये किसने कहा? ये कहा स्क्राइब ने. ही ऑफ्टन टोल्ड हिज वाइफ, वो अक्सर जो है अपनी पत्नी से कहता था कि हम लोग काफ़ी किस्मत वाले हैं कि हम लोगों को जो है ज़मींदार के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा. ठीक है, फॉर इट वी डू. ठीक है, फॉर इफ़ वी डू, अगर हम ऐसा करते भी, वी विल श्योरली बी रूइंड, तो निश्चित ही जो है हम बर्बाद हो जाते हैं. ठीक है, अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो निश्चित ही हम बर्बाद होते हैं. क्यों? क्योंकि जितना भी वो कमाते थे वो पेट भरने में लग जाता था. ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं स्टोरी में क्या कहता है. द स्क्राइब वरीड सो मच अबाउट हिज लैक ऑफ मनी. स्क्राइब जो था, यानी कि जो मुंशी था, वो अक्सर जो है क्या रहता था? वरी रहता था, चिंतित रहता था. क्यों? लैक ऑफ मनी, यानी कि पैसों की कमी की वजह से वो हमेशा चिंता में रहता था. एंड हिज फियर ऑफ बारोइंग दैट हिज वरी इवन फाउंड ए प्लेस इन हिज माइंड. और जो ये चिंता थी, ठीक है, उस जो चिंता थी, डर था, किस चीज़ का डर था? कि उधार लेने का, जो पैसे की कमी था उसका डर था. और वो उधार लेने का जो डर था, ठीक है, वो क्या हो गया? वो वरीज इवन फाउंड, वो चिंता जो है कहाँ आ गई? वो प्लेस इन हिज ड्रीम्स, वो उसके सपने में आ गई. यानी कि वो हमेशा जो है चिंतित रहता है, पैसे नहीं है, कहीं उधार ना लेना पड़े, पैसे नहीं है, कहीं ज़मींदार से पैसा ना लेना पड़े. ये चिंता जो है धीरे धीरे उनके दिमाग में पड़ी हुई थी. तो ये क्या हो गया? एक दिन सपने में वो चीज़ आ गया. ठीक है, वन नाइट ही ड्रीम
दैट ही हैड बारोड 100 गोल्ड कॉइन फ्रॉम द मनी लेंडर। एक रात जो है उसने क्या सपना देखा, उसने सपना देखा कि उसने जो है 100 सोने के सिक्के जो है मनी लेंडर से उधार लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम थी उस समय। ठीक है, जो काफ़ी चिंता की विषय थी, लेकिन ये रियल नहीं था, ये एक सपना ही था। ठीक है, इस सपने में देखा था ही हैड बारोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स एंड ही वर्कड अप इन टेरर थिंकिंग। ठीक है, और वो क्या कहे, ही वोक अप, वो जाग गया। ठीक है, वो जाग गया कैसे, इन टेरर यानी कि भय से जाग गया। ठीक, थिंकिंग 100 गोल्ड कॉइन्स, और जब वो जागा तो उसके दिमाग में यही है कि वो सोच रहा था 100 सोने के सिक्के, हाउ कुड आई इवन रीपे सच ए लार्ज सम, यानी कि इतनी बड़ा धनराशि मैं कैसे चुकाऊंगा। स्टिल ट्रैवलिंग फ्रॉम हिज नाइट मेयर। ठीक है, और वो इस नाइट मेयर यानी कि बुरे सपने, रात के जो बुरे सपने को सोच के जो है वो काँप उठा। ठीक है, ही वोक हिज वाइफ एंड टोल्ड हिज अबाउट इट, और उसने जो है अब जब डर गया, भयभीत हो गया, तो उसने अपनी पत्नी को जो है जगाया, और जगाने के बाद जो है उसने जो है ये पूरी घटना को बताई है कि सपने में जो भी चीज़ देखा कि 100 कॉइन लिए, वो भी मनी से, ये सारी चीज़ें वो उसने बताई। तो दे टॉक्ड क्वाइटली फॉर ए वाइल, वो कुछ देर तक शांति से बात करते रहे। एंड सून द स्क्राइब फेल्ट बेटर, अब जल्द ही जो है स्क्राइब को बेटर फील हुआ। ठीक है, अच्छा फील हुआ। ही फेल एस्लीप वंस मोर, और वो दोबारा सो गए। ठीक, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, एज ए स्क्राइब वाइफ ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ऑन विच दे लिव्ड, यानी कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे जो है उस गली के आखिरी में एक कुएं में उसकी वाइफ जो है क्या करी, मुंशी की वाइफ जो थी वो क्या कर रही थी, पानी खींच रही थी कुएं से। ठीक है, हुआ क्या वहाँ पे, सी टोल्ड हर फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड ड्रीम, उसने जो है अपने सहेलियों से, ठीक है, यहाँ फ्रेंड मतलब सहेलियाँ हो जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से अपने हस्बैंड यानी कि पति की सपने के बारे में बताया। इमेजिन मतलब कल्पना करो, से एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाते हुए मतलब लोगों को बताते हुए वो कोई कल्पना करो। ही ड्रीम्ड दैट वी हैड बारोड नॉट 1 or 2 बट मोर 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लेंडर। वो अपनी सहेलियों से बताते हुए कहती है कि सोचो, मेरे पति ने जो है 1 सोने का सिक्का नहीं, 2 सोने का सिक्का नहीं, लेकिन कितना सोने का सिक्का, 100 सोने का सिक्का जो है मनी लेंडर से लिया। ठीक है, मनी लेंडर से उधार लिया, जो कि काफ़ी सोचने वाला मैटर है। तो फिर क्या हुआ, ही हर फ्रेंड्स लाफ्ड विथ हर, और उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसके साथ हंसने लगे। ठीक है, क्योंकि ये हंसने वाली बात है कि 1 सोने का सिक्का नहीं, गरीब होते हो कि 1 सोने का सिक्का नहीं लिया, 2 सोने का और 100 सोने का सिक्का उधार लेना है सपने में। तो ए फ्यू ऑफ देम थॉट इट वाज वेरी गुड स्टोरी एंड रिपीट इट टू देयर हस्बैंड, और उसमें से जो उनकी सहेलियाँ थी उसमें से जो है एक ने सोचा कि ये बहुत बेहतरीन स्टोरी है, और इस स्टोरी को जो है उसने अपने पति के सामने जो है क्या की रिपीट कर दी, सुना दी। वेन दे गॉट होम, जब वे घर गए, द स्टोरी स्प्रेड एंड आई ए फ्यू डेज लेटर, ठीक है, कुछ दिनों बाद वो कहानी क्या हो गई, पूरा का पूरा जो है फैल गई, पूरे गांव में फैल गई। इट रीच द मनी लेंडर्स ईयर्स, और ये कहानी जो है मनी लेंडर के कानों तक भी पहुंची। ओके, अब कानों तक पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, ही लाफ्ड व्हेन ही हर्ड इट, वो हंसने लगा जब उससे ये बात पता चली। ठीक है, जब उसने ये सुना तो वो हंसने लगा। बट हिज आइज बिगेन टू ग्लिटर ग्रीडी, ठीक है, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो लालच से क्या करने लगी, चमकने लगी, ग्लिटर में चमकने लगी। दैट इवनिंग ही पुट ऑन हिज टर्बन, और उस शाम उसने क्या किया, अपने सर पे टर्बन मतलब होता है ना पगड़ी बांधना, ठीक है, पगड़ी, उसने अपने सर पे पगड़ी रखा। पिकिंग अप हिज वॉकिंग स्टिक, और अपना वॉकिंग स्टिक, एक छड़ी होती है ना जो हाथ में जमींदार लोग लेके चलते हैं, वो छड़ी उसने लिया, और वॉकिंग स्टिक लिया, ठीक है, टहलने की छड़ी ली। स्टॉल ओवर टू द स्क्राइब स्मॉल हाउस, ओके, स्टॉल ओवर मीन्स वेंट टू, यानी कि आगे बढ़ गया, टू द स्क्राइब स्मॉल हाउस, यानी कि जो मुंशी का छोटा सा घर था उस ओर चल दिया। ठीक है, आई हैव कम, मैं आया हूँ। ही अनाउंस टू द नर्वस एंड वरीड स्क्राइब, ठीक है, वो क्या किया, ही अनाउंस टू द, यानी कि उसने जो है किससे कहा ये मैं आया हूँ, जो नर्वस यानी कि घबराया हुआ और चिंतित स्क्राइब था, यानी कि मुंशी था, उससे ये कहा, टू रिमाइंड यू ऑफ द मनी यू ओन मी,
तुम्हें याद दिलाने के लिए जो तुमने मुझसे धन लिया है। ठीक है, ये बात मनी लॉन्ड्रर ने किससे कहा? मुंशी से कहा। ठीक है, मनी धन स्क्वीक्ड द स्क्राइब इन पैनिक। अब दर्द से जो है मतलब पूरा घबराहट से, दर्द से जो है स्क्राइब चिल्लाया, मनी धन, आई ओ यू, जो मैंने आपसे लिया। यस हाँ, आंसर द मनी लेंडर फॉर्मली। अब मनी लेंडर जो है आराम से बिना चिंतित के जो है कहा कि हाँ, जो तुमने लिया है 100 गोल्ड कॉइन, 100 सोने के सिक्के। श्योरली यू हैव नॉट फॉरगॉटन, सचमुच में तुम नहीं भूले होगे। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है उस स्क्राइब का? 100 गोल्ड कॉइन्स, यानी कि वहाँ पर उसकी हकलाने लगा। ठीक है, घबराने लगा, हकलाने लगा, कह रहे हैं 100 गोल्ड कॉइन ग्रैप्स द स्क्राइब इन द फेलिंग वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है स्पोक विथ डिफ़िकल्टी ड्यू टू शॉक, यानी कि वो मुश्किल से ये वर्ड बोल पाया। कौन सा? 100 सोने के सिक्के, ये शब्द जो है बहुत ही मुश्किल से बोल पाया। टोटरिंग टू द नियरेस्ट चेयर, और सीधे जो है धड़ाम से कहाँ गिरा? जो नज़दीक में रखा हुआ चेयर था वहाँ पर बैठ गया धड़ाम से। ठीक है, द स्क्राइब वाइफ हु हैड बीन लिसनिंग फ्रॉम एन इनर रूम, जो स्क्राइब की पत्नी थी जो अंदर से ही जो है उसकी बातें सुन रही थी। ठीक है, अंदर के कमरे से उसकी बातें सुन रही थी। केम हरिंग आउट, जल्द ही वो बाहर आई। ठीक है, बट इट वाज ओनली ए ड्रीम, लेकिन ये तो एक सपना था। सी क्राइड, वह चिल्लाती हो कि ये तो बस एक सपना था। यू कैन नॉट आस्क अस टू रिटर्न मनी दैट हैज़ ओनली बीन बारोड इन द ड्रीम। ठीक है, तुम हमसे जो है वो पैसा नहीं मांग सकते जो हमने जो है सपने में उधार लिया था। ठीक है, उसको लौटाने के लिए तुम नहीं कह सकते। तो मनी लेंडर यहाँ पर जवाब क्या देता है? मनी इज मनी, पैसा तो पैसा है। सैड द मनी लेंडर, मनी लेंडर ने कहा कि पैसा तो पैसा है। एंड मनी बारोड मस्ट बी रिटर्न, और जो धन होता है, जो लिया जाता है, जो उधार होता है, वो तो चुकाया जाता है, चुकाना चाहिए। यू विल हैव टू स्टार्ट टुमारो, और तुम जो है कल से ही चुकाना शुरू करोगे। ठीक है, आई एम ए गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। एक काइंड हार्टेड मैन, एक हृदय दिल वाला आदमी हूँ। एंड सो आई शैल नॉट डिमांड इट ऑल बैक, इसलिए मैं जो है ये सारा एक ही साथ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, एट वंस मीन्स एक बार में ही नहीं मांग रहा हूँ। 1 गोल्ड कॉइन ए मंथ विल डू। ठीक है, एक सोने का सिक्का एक महीने में दोगे। ठीक है, एंड देन देयर विल बी द इंटरेस्ट एबव दैट एज वेल, और उसके साथ साथ जो है जो भी इसमें इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट में मतलब कि जो ब्याज होगा वो भी। ठीक है, विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ ही स्टूड अप एंड लेफ्ट, अब वो खड़ा हुआ और चल दिया। अब देखो यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हो गई। अब सोने का सिक्का, एक सोने का सिक्का एक महीने में देना बहुत ही मुश्किल से खा पी पाते थे। अब सोने का सिक्का उधार, वो भी सपने का, जो लिया ही नहीं उसको देना पड़ेगा। अब ये बात उसके लिए जो काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, द स्क्राइब बिगन टू द मोर्न सॉफ्टली, अब ये स्क्राइब जो था, मुंशी जो था, एकदम दुखी हो गया, एकदम दुख में डूब गया। हिज वाइफ सिट डाउन सडनली, उसकी पत्नी जो थी वहीं अचानक से बैठ गई। हर नीज गिविंग वे बीनीथ हर, और वो अपने घुटनों के बीच में बैठ करके जो है नीचे की तरफ देखने लगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे क्या होता है। दे सेट इन साइलेंट डिस्पेयर। ओके, सेट इन साइलेंट डिस्पेयर मीन्स सिट फीलिंग हेल्पलेस एंड हेल्पलेसली। इट मीन्स अब वो क्या हुए, एकदम चुपचाप शांति से बैठ गए कि अब उनका कोई हेल्प नहीं कर, असहाय होकर के बैठ गए। ठीक है, वे असहाय होकर बैठ गए। सडनली द वाइफ हैड एन आइडिया, अचानक जो है पत्नी को एक आइडिया आया। ठीक है, एक योजना आई। हस्बैंड पति, सी सेड सिटिंग अप स्ट्रेट। ठीक है, वो उसने क्या कहा? सीटिंग अप स्ट्रेट, यानी कि सीधे बैठिए। वी मस्ट बेग राजा बीरबल टू हेल्प अस, हमें जो है राजा बीरबल की से सहायता लेनी चाहिए। ओनली ही कैन सेव अस फ्रॉम अटर रूइन, केवल वही एक हैं जो हमें इस आने वाले जो है क्या है अटर रूइन, मतलब कि यहाँ पर सिद्ध किया गया कंप्लीट प्रॉपर्टी, यानी कि इस गरीबी से वो बचा सकते हैं, यानी कि आने वाली मुसीबत से वो हमें बचा सकते हैं। ठीक है, किसने कहा? पत्नी ने कहा। ठीक, एट दिस द स्क्राइब सेट अप, और उसी समय जो है स्क्राइब क्या होगा? निकल दिया, चल दिया। आई शैल गो टू हिज हाउस एट वंस, मैं अभी उनके घर जाऊँगा। ठीक है, ही सेड मीन्स कौन? स्क्राइब कहा। इफ़ एनी वन कैन सेव अस इट इज ही, अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो सिर्फ
वो ही है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बीरबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बीरबल ने क्या किया तब? बीरबल लिसन टू द पुअर स्क्राइब टेल ऑफ वो। बीरबल ने जो है तब क्या किया? पूरा बीरबल लिसन टू द पुअर स्क्राइब टेल, यानी कि बीरबल ने जो है स्क्राइब की, यानी कि मुंशी की दुख भरी कहानी सुनी। ठीक है, बेचारे मुंशी की दुख भरी कहानी सुनी। देन ही ब्रॉट आउट ए बैग ऑफ गोल्ड। ठीक है, तब वो क्या लाए? एक क्या नाम है, सोने के सिक्कों का बैग यानी कि थैला लाए। एंड इम्पिटाइड देम ऑन द टू द टेबल, और उसे जो है कहाँ पर खाली कर दिए? टेबल पे खाली कर दिए। तब उन्होंने जो है सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लाया और उसे टेबल पे खाली कर दिया। ही काउंटेड आउट ऑफ 100, उन्होंने जो है 100 सिक्के गिन के निकाले। एंड पुट द रेस्ट अवे, और उसे जो है किनारे रख दिया। नेक्स्ट ही प्लेस्ड ए लार्ज मिरर इन ए फ्रंट ऑफ द कॉइन्स, और अब नेक्स्ट मीन्स आगे उन्होंने क्या किया? ही प्लेस्ड लार्ज मिरर, एक बड़ा सा मिरर यानी कि आईना रख दिया इन फ्रंट ऑफ द कॉइन्स, यानी कि उन सोने के सिक्कों के ठीक सामने एक बड़ा सा क्या रख दिया? मिरर रख दिया। हुजूर हुजूर द स्क्राइब सेड इन ए डिस्ट्रेस्ड वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तनाव वाले शब्दों में जो है स्क्राइब चिल्लाते हुए कहा कि हुजूर हुजूर आई डिड नॉट केम हेयर टू बेग, यानी कि मैं यहाँ पर आपसे मांगने नहीं आया हूँ, यानी कि ये जो आप पैसा दे रहे, काउंट करके निकाल रहे हैं, गिन रहे हैं, ये मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ। टू आस्क यू टू पे द मनी लेंडर, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूँ कि ताकि मैं मनी लेंडर को चुका सकूँ। श्योरली देयर इज अनदर वे, मैं चाहता हूँ कोई दूसरा रास्ता आप निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर बीरबल जी क्या कहते हैं? देयर इज अनदर, दूसरा ही रास्ता है। बीरबल आंसर्ड विथ ए स्माइल, वो मुस्कुराते हुए उत्तर दिए। बी काम एंड गो, शांत रहो और जाओ। एंड कॉल द मनी लेंडर हेयर, और मनी लेंडर को यहाँ बुला कर लाओ। टेल हिम हिज डेट इज अबाउट टू बी पेड, उससे कहना कि उसका जो है जो उधार है, ठीक है, जो कर्ज है वो चुकाया जा रहा है। फुल ऑफ डाउट, पूरी तरह से संदेह से भरा हुआ। ठीक है, संदेश से भरे हुए द स्क्राइब हरीड टू द मनी लेंडर्स हाउस विथ बीरबल्स मैसेज, जो स्क्राइब था मुंशी था, वो तेज़ी से जमींदार के घर की ओर चला। किसके साथ चला? विथ बीरबल मैसेज, यानी कि बीरबल का मैसेज लेकर के जमींदार के घर की तरफ चल दिया। द मनी लेंडर स्माइल्ड व्हेन ही हर्ड द मैसेज, जब मनी लेंडर था यानी कि जो जमींदार था, जब उसने ये मैसेज सुना तो वो मुस्कुराया। एंड गॉट अप एट वंस, और उसी समय खड़ा हो गया। टू एकम्पनाई द स्क्राइब, और जो स्क्राइब था मुंशी था उसके साथ चल दिया। ठीक है, तब आगे देखते हैं क्या होता है। व्हेन दे अराइव्ड एट बीरबल्स हाउस, जब वे बीरबल के घर पे पहुँचे। ठीक है, एंड वेयर शो इन, ठीक है, शो इन द मनी लेंडर सॉ द पाइल्स ऑफ गोल्ड कॉइन ऑन द टेबल, जब वो वहाँ पर पहुँचे और दिखाई दिए तो मनी लेंडर को जो है क्या दिखाई दिया? सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। ठीक है, पाइल मीन्स होता है ढेर, ढेर दिखाई दिया। कहाँ पर ढेर रखा हुआ था? ऑन द टेबल, टेबल पे दिखाई दिया। ही स्माइल एंड स्माइल, और वो मुस्कुराया और मुस्कुराते ही जा रहा था, क्योंकि अब उसे सोने की सिक्का मिलने वाला था। ठीक है, ये सोच के वो मुस्कुराता खुश हो रहा था। अनेबल टू टेक हिज आइज ऑफ देम, ठीक है, और उस पर से वो अपना नज़र नहीं हटा पा रहा था। ठीक, द मिरर बिहाइंड द कॉइन मेड द पाइल्स लुक लार्जर, ठीक है, जो मिरर यानी कि जो आईना जो है उस कॉइन के ढेर के पीछे की तरफ जो आईना रखा हुआ था वो क्या कर रहा था? उस ढेर में रखे सिक्के का जो है उसे और बड़ा दिखा दे रहा था, और क्या कर दे रहा था? और चमकदार बना दे रहा था। यानी कि जो आईना है ऐसे ढेर था और यहाँ पर आईना रखा हुआ था, तो ये जो ढेर था ये आईने में और बड़ा दिखाई दे रहा था और ज़्यादा चमकीला दिखाई दे रहा था। ठीक है, सो द स्क्राइब बारोड ए 100 गोल्ड कॉइन फ्राम यू इन हिज ड्रीम, तो मुंशी ने जो है तुमसे 100 सोने के सिक्के सपने में लिए थे। ठीक है, उधार लिए थे। डिड ही, क्या उसने ऐसा किया था? तो ये क्वेश्चन किसने पूछा? बीरबल ने पूछा। दैट्स इज सो, हाँ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, किसने उत्तर दिया? रिप्लाइड द मनी लेंडर, मनी लेंडर ने ये उत्तर दिया कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, नेवर टेकिंग हिज आइज ऑफ द कॉइन्स ऑन द टेबल, और वो बिना आंखें हटाए हुए, ठीक है, बिना टेबल से आंखें हटाए हुए वो कहता है। ठीक है, वेल सैड बीरबल, ठीक है, बीरबल ने कहा। यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर,
तुम जो आईने में जितना भी कॉइन दिख रहा है उसे ले सकते हो। द रियल कॉइन बिलोंग्स टू मी, जो वास्तविक सिक्का यानी जो टेबल पे रखा हुआ ढेर है वो मेरा है। बट ऑल दोज इन द रिफ्लेक्शन, यानी कि लेकिन जो सारा प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है, आर योर्स इन रिटर्न फॉर द ड्रीम्स लोन, जो आईने में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सोने के सिक्कों का ढेर का प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है, वो सब तुम्हारा जो है सोने में लिए हुए कर्ज की वापसी है। ठीक है। द मनी लेंडर न्यू ही हैड मेट हिज मैच, मनी लेंडर को ये पता चल गया कि मीट हिज मैच यानी कि जैसे को तैसा मिल गया। ठीक है, जैसे को तैसा मिल गया। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे, ही टर्न एंड लेफ्ट, वह घुमा और चला गया। नेवर अगेन डिड ही ट्राई टू चीट एनीवन, और कभी भी उसने जो है किसी अन्य को चीट यानी कि धोखा देने की कोशिश नहीं की। इल्स इन द सिटी ऑफ आगरा, यानी कि आगरा शहर में उसने कभी भी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद। आई थिंक एवरीवन नो वेरी वेल अबाउट दैट. So it is very interesting story, and if you have to any problem, then comment in the comment box and like the video, watch out the complete video and like it, press the like button and then subscribe button, and also share your all the videos with your friends that he get know the matter of the story. Okay, and value of the story, moral of the story, that is the enough. Okay, so thank you for the watching video.